लाखों के जेवरात चोरी कर मुंबई और यूपी भागने वाले चोरों तक ऐसे पहुंचा बालोद पुलिस का हाथ। देखिए बड़ी चोरी का किस तरह आईजी ने किया बालोद में खुलासा। कहते हैं पुलिस और कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये कहावत चरितार्थ हो गई। बालोद पुलिस ने बालोद और आसपास इलाके से चोरी कर फरार अज्ञात चोरों को पकड़ लिया। स्वयं आईजी रामगोपाल गर्ग ने गुरुवार को मामले का खुलासा किया। पकड़े गए आरोपी पप्पू उर्फ रफत अली उम्र 30 वर्ष वार्ड 23 ककराला थाना बदायूं यूपी और दीपक सकपाल उम्र 48 वर्ष पता पुराना सराफा बाजार बदायूं उत्तर प्रदेश से चोरी के करीबन 7 लाख रुपए के जेवर नकदी रकम बरामद किए गए हैं। आईजी रामगोपाल गर्ग के मार्गदर्शन, एसपी एसआर भगत के निर्देशन, एसपी अशोक कुमार जोशी के पर्यवेक्षण में एसडीओपी बालोद देवांश सिंह राठौर के नेतृत्व में थाना बालोद में दर्ज चोरी के अज्ञात आरोपियों के पतासाजी हेतु थाना बालोद एवं साइबर सेल से विशेष टीम गठित किया गया था। डॉक्टर टीडी देवांगन पशु बूढ़ापारा बालोद ने विगत दिनों रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उनके मकान में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा दरवाजे का ताला तोड़कर अलमारी के लॉकर को तोड़कर सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी रकम चोरी कर ले गए हैं। सीसीटीवी में एक मोटरसाइकिल में 2 संदिग्ध व्यक्तियों का होना पाया गया। टीम द्वारा जिला बालोद से राजनांदगांव, कवर्धा, गोदिया, नागपुर, सावनेर, मुंबई, महाराष्ट्र के हजारों सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से एनालिसिस कर एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के संबंध जानकारी प्राप्त हुई कि वह मुंबई में है, मूलतः बदायूं यूपी का है। ताला तोड़ने के लिए अलग से हथियार भी बनाया था। आरोपियों की गिरफ्तारी में इनकी रही विशेष भूमिका। एसडीओपी बालोद देवांश सिंह राठौर, थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक रविशकर पांडेय, साइबर सेल प्रभारी उपनिरीक्षक जोगेंद्र साहू, प्रधान आरक्षक भुवनेश्वर मरकाम, विवेक शाही, आरक्षक भोप सिंह साहू, आकाश सोनी, पूरन देवांगन, विपिन गुप्ता, संदीप यादव, राहुल मनहरे, आकाश दुबे, बनवाली साहू, रवि साहू, रूमलाल चुरेंद्र, मिथिल ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है त्रिनयन, जिसमें कि जितने भी हमारे ज़िले में और हमारे पूरे प्रदेश में सीसीटीवी कैमरास हैं, उन कैमरास की लोकेशन और उनके जो ओनर हैं उनके नाम और उनकी डिटेल के साथ उसमें हमने एक डेटाबेस बनाया है। तो इस केस की विवेचना के दौरान हमारी टीम ने घटनास्थल के आसपास कहाँ कहाँ कैमरे लगे हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए त्रिनयन ऐप का इस्तेमाल किया और सीसीटीवी फुटेजेस देखी कि कहाँ कहाँ पे आरोपी कौन कौन संदिग्ध हो सकते हैं। तो पूरे केस को ट्रैक करते करते इन्होंने करीब 500 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरास की इन्होंने फुटेज जो है उसको खंगाला। साथ ही साथ टेक्निकल एविडेंस, टेक्निकल सर्वेलेंस के माध्यम से भी, जिसमें कि टावर डंप एनालिसिस और सीडीआर एनालिसिस आता है, उसके माध्यम से भी जो आरोपी हैं उन तक पिन पॉइंट हमारी टीम को पता चला। तो काफ़ी मेहनत के बाद जो आरोपी थे उनकी लोकेशंस वगैरह ट्रेस की गई और फाइनली जाके ये ज्ञात हुआ कि जो आरोपी हैं वो बदायूं उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो उसमें पुलिस की टीम ने जाके वहाँ पर रेड की और पहले तो उनकी जानकारी आई थी मुंबई में रहने की, तो मुंबई में भी जाके पतासाजी की। तो मुंबई में ये कंफर्म हो गया कि जो आरोपी है वो मुंबई में भी आता है लेकिन मूलतः बदायूं का रहने वाला और अभी वहीं पे मिलेगा। तो बदायूं में जाके पुलिस की टीम ने रेड की तो उसके बाद आरोपी को पकड़ा गया और साथ ही उन्होंने जिस ज्वेलर को सामान बेचा था उसको भी पकड़ा गया और पूरी जो बरामदगी है की गई। ये आरोपी जो हैं ये प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं। इनके ऊपर सिर्फ बालोद ज़िले में ही जो इनकी पूछताछ में आया है, पूर्व में की गई 4 चोरियों का भी इन्होंने की हैं और साथ ही साथ तेलंगाना पुलिस भी एक केस में इनको तलाश रही है और भी इनसे पूछताछ की जाएगी। तो जितनी भी चोरियां इन्होंने पूर्व में की हैं उसका खुलासा जो है जितना हो सकेगा किया जाएगा और जिस संबंधित पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ इन्होंने कांड किए हैं उन संबंधित पुलिस को अवगत कराकर उनके हैंडओवर भी इनको किया जाएगा। तो ये बालोद पुलिस की हमारी बहुत बड़ी सफलता है जिसमें कि करीब अभी तक 7 लाख के सामान जिसमें सोने चांदी के गहने, नकदी और आरोपियों द्वारा घटना में यूज़ की गई बाइक इसको इस्तेमाल किया गया था, उसकी रिकवरी हुई है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो आरोपी शर्ट पहने थे वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्लू रहा जिसको कि सीसीटीवी कैमरा से मैच किया गया, देखा गया और जब आरोपी को पकड़ा गया उससे पास से वो शर्ट बरामद हुई है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस हमारे लिए रहेगा। तो इस पूरी सफलता के लिए मैं बालोद पुलिस अधीक्षक
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक SDOP बालोद और इनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूं। और IG बतौर IG दुर्ग रेंज जो मेरी इनाम देने की पावर है उसके अंतर्गत मैक्सिमम जो इनको इनाम है वो मेरे द्वारा दिया जाएगा।